मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर की सेकंड क्लास, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, आपको मालूम है कंप्यूटर अभी नया नया ही ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एसएससी वगैरह के जितने क्वेश्चंस अभी तक आए थे, या फिर जो अभी अभी रिसेंटली आपका मेंस भी हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी उठा के डाल दिए हैं, ठीक है। जिससे कि आपको मतलब आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस है वो हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने डाल दिए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की लेंथ रखेंगे सिर्फ 10 मिनट में, हमें करने हैं 25 क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले जब हमें पेज को प्रीव्यू करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की काम आती है, तो आपका आंसर है कंट्रोल F T, ठीक है। कंट्रोल F T काम आती है। नेक्स्ट है आपका, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। हेल्प अगर आपको करना हो, मतलब हेल्प चाहिए, हेल्प का जो टूल बॉक्स है वो ओपन करना हो, तो भैया कौन सी फंक्शन की काम आती है, तो आपकी काम आती है F1, ध्यान रखना F1। नेक्स्ट है आपका, द FZ की the FZ key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook etc. देखो ये FZ की नहीं है, यहाँ पर है F7। F7 की लिखा है, ये क्या लिखा है, F7 की लिखा है। अब F7 की किस चीज के लिए यूज करी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में कैसे यूज, मतलब किस चीज के लिए यूज करी जाती है। तो जब भी आपको अपनी ग्रामर या स्पेलिंग को चेक करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, F7। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो ये घूम के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अभी मैंने बताया था इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग, तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी चीज काम आती है, अभी हमने पढ़ा कंट्रोल F T। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन घूम के आया है और आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो अलाइनमेंट के लिए कौन सी काम आती है, अलाइनमेंट के लिए आपकी आती है कंट्रोल E। कंट्रोल ई आपके काम आती है अलाइनमेंट के लिए, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस में ई अलाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है वो यूज होती है, तो वो है आपका ऑल्ट प्लस में जी। ऑल्ट प्लस में जी आपका यूज होता है डिजाइन टैब के लिए। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एडिट ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम। भैया एडिट के लिए, एडिट का देखो, एडिटिंग के लिए एडिट का क्या उठाओगे आप, ई, और इसके साथ लगा दोगे आप ऑल्ट। तो ऑल्ट प्लस ई यूज होता है आपका किसका, एडिट के लिए। ऑल्ट प्लस ई यूज करते हैं हम एडिट के लिए। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट। अगर आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसमें करंट डेट डालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, भैया सीधा उठाओ डी फॉर, जैसे यहां पे उठाया था अभी हमने ई फॉर एडिट, वैसे ही उठाना है आपने डी फॉर डेट। तो आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोगों को भी लगेगा यार इतना अच्छा पेपर था हमारा, पता नहीं कंप्यूटर की ऐड कर दिया। अब कर दिया तो भाई पढ़ लो, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो भैया ये तो बच्चे को पता है, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना, फिर कंट्रोल प्लस में वी का मतलब होता है पेस्ट करना, फिर आपका कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल करना,
फिर कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडो कर देना, मतलब आपने कुछ गलती से कुछ लिख दिया, अब आप चाहते हो मैं वापस जैसे मतलब जो लिखा हुआ था वो आ जाए, तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हो। या आपने गलती से कोई कट या पेस्ट कर दिया, आप चाहते हो नहीं वापस हो जाए, ठीक मैं प्रीवियस स्टेप में पहुंच जाऊं, तो आप कंट्रोल जेड कर देना, अंडो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अभी मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस ए से आप ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल ए से ऑल टेक्स्ट को क्या कर सकते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हो, मतलब सही हो चुके हैं हमारे, हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें, देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूं, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूं। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू स्विच द टॉगल कीज ईदर ऑन ऑफ ऑन या ऑफ करने के लिए। टॉगल कीज को ऑन और ऑफ करने के लिए आपको बस नम लॉक को 5 सेकंड के लिए दबाना होता है। 5 सेकंड के लिए दबाओगे वो ऑन हो जाएगा, 5 सेकंड के लिए दोबारा दबाओगे वो बंद हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, एसएससी सीजीएल में आ रखा है क्वेश्चन। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोजेस द एक्टिव विंडो। विंडो क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, वो होता है आपका ऑल्ट प्लस में F4। नेक्स्ट है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंट्रोल की द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस बी होता है जब आपको अपना फेवरेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना हो, ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, उसके लिए आप कंट्रोल बी का यूज करते हो। देखो बी फॉर बॉक्स, ऐसे याद कर लो, लिंक कर लो, निमोनिक बना लो, लिंक कर लो। इसके निमोनिक क्या बनेंगे मगर आप लिंक कर लो। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू पेस्ट। यार ये पेस्ट वाला तो बड़ा आसान था, अभी मैंने बताया था आपको, कंट्रोल वी का होता है पेस्ट, देखो यही बताया, ये रहा। ये चारों को रट लेना, काम की चीजें, ये भी पूछ लेता है, इसे कहते हैं स्कोरिंग, हमारे लिए तो स्कोरिंग है ना पेपर में ही। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका विच कीबोर्ड शॉर्टकट की विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। ठीक है, बेसिकली जो भी आपने चीजें खोल रखी है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, विंडो प्लस डी दबा दोगे, आपके जो चीजें हैं वो मिनिमाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 should you use it to insert a new worksheet for Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपको न्यू वर्कशीट ऐड करनी हो तो आप क्या करते हो, सीधा शिफ्ट के साथ दबा देते हो F11 शिफ्ट के साथ F11 दबाते हो, काम हो जाता है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट
टू ऐड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो भैया ये तो बहुत आसान है, आर फॉर रॉ, आर फॉर रॉ। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट के साथ ये दबाना है, आई दबाना है, प्लस में आर दबाना है, आपकी जो रो होगी वो बेसिकली खुल जाएगी। सिंपल है बात। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, विच कीबोर्ड शॉर्टकट विल यूज टू स्विच टू अ प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि भाई जब मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। एक स्टूडियो खोला हुआ होता है, माइक अटैच है यहाँ से, फिर पीपीटी खुली हुई है, या फिर जूम पे पढ़ा रहा हूँ, जूम भी खुला हुआ, फिर उसकी क्लास भी रिकॉर्ड करनी है। मैं कैसे इधर उधर करूंगा, अगर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन और वापस जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं जल्दी से दबा देता हूँ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, और मैं सीधा भाग जाता हूँ दूसरी वाली प्रीवियस स्क्रीन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ही यूज करता हूँ। नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट कीज डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। मतलब क्या करने के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू का। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, कि जब आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना होता है तब आप उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू का क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखो मैं आपको पावर पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, ऐसी है। अब समझ लो मैं इस स्लाइड में हूँ, अचानक से मुझे सबसे टॉप पे जो मैंने समझाया था ऊपर में या वहां जाना है, मुझे सबसे पहले जाना है, तो मैं सीधा एक शॉर्टकट दबा दूंगा। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते समझ लो मैं यहाँ पे 50वीं स्लाइड में हूँ, मुझे सबसे ऊपर पहुंचना है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके नहीं जाऊंगा, मैं सीधा दबा दूंगा कंट्रोल प्लस में होम, कंट्रोल प्लस में होम दबाते ही मैं सबसे पहली वाली स्लाइड में पहुंच जाऊंगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या फिर मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मुझे नई स्लाइड करनी है, मैं सीधा करूंगा कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड आपकी खुल जाएगी। कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर कॉल्ड। अभी मैंने बताया नम लॉक को 5 सेकंड के लिए दबाओगे टॉगल की ऑन हो जाएगी, तो ये जो कैप्स लॉक और नम लॉक कीज होती है टॉगल कीज होती है, टॉगल कीज, ध्यान रखना। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब ये क्वेश्चन आपको आपके लिए मैंने रिपीट करा, तो आप इसका आंसर बताना कमेंट में क्या होगा, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल क्या करूं जब डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना हो, मतलब बंद करना हो, तो मैं क्या यूज करता हूं, जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या इसका आंसर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी मैं भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमें जो क्या करना हो, हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा दबाते हैं हम, कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं, जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। ठीक है, तो भैया किसका यूज करते हैं हम, कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं, F12, F12। अगर मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताया तो ध्यान रख लेना, चीजों को बंद करने के लिए, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना आपके अपने चैनल को, और जाते जाते कुछ चीजें समझते जाओ कि अगर किसी भाई को हमारा कोर्स लेना हो, किसी भी भाई को कोर्स लेना हो इंग्लिश का, तो भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को अगर हमारे मतलब बेसिकली क्या लेना हो, किसी को अगर हमारे मॉक टेस्ट लेने हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी, पीजी, डीएलएलबी, बीएचयू, एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए। कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें। ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं, और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।